आपके ऑनलाइन क्लासेस में अध्याय 8 अवकलज के अनुप्रयोग चल रहा था, जिसके अंतर्गत कुछ सूत्र हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज़ है इसमें स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। प्रवणता का मतलब होता है कि ढाल या झुकाव। जैसे कि मान लो कोई वक्र है, इस पे ये स्पर्श रेखा जा रही है। स्पर्श रेखा के मतलब इसके छूती हुई जो जा रही है ये स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि ये जो स्पर्श रेखा जा रही है उसका झुकाव कितना है, इसको हम प्रवणता के रूप में लिखते हैं। प्रवणता को हम dy/dx से हम निकालते हैं। किसी y आपको फलन दे रखा होगा, उसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्रवणता का मान मिला, जिसको हम किससे m से भी लिख सकते हैं। m को प्रवणता से लिख सकते हैं। दूसरा चीज इसमें दे रखी है अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? -1/dy/dx। -1/dy/dx इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? -1/m के रूप में लिख सकते हैं। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता को किससे? m से, और अभिलंब की प्रवणता को किससे? -1/m से लिख सकते हैं। तीसरी चीज इसमें दे रखी है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए हमको दो बिंदु दे रखे होंगे, x1 और y1। दो बिंदु दे रखे होंगे, उसके हिसाब से हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। इसका सूत्र है y-y1 dy/dx। वो किस पे निकलेगा? x1 y1 पे निकलेगा, और x x1। या फिर हम इसकी जगह m भी लिख सकते थे, y-y1 m x x1। चौथा है अभिलंब रेखा का समीकरण। अभिलंब रेखा के समीकरण का सूत्र क्या है? y-y1, और अभिलंब की प्रवणता क्या थी? -1/dy/dx, और इधर क्या आ जाएगा? x1 y1, और इधर क्या हो जाएगा? x x1 आ जाएगा। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। विशेष स्थिति का भी विशेष ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सी कंडीशन हमारे पास लगती है। तो हम इसमें लिख दें विशेष स्थितियां। पहली विशेष स्थिति, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो। जब स्पर्श रेखा क्या हो? x अक्ष के समांतर हो, तब dy/dx यानी प्रवणता का मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। दूसरी स्थिति, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। जब स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, तब क्या हो जाता है? dy/dx बराबर tan 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और तीसरा है, जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो। जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, तब dy/dx क्या होता है? dy/dx यानी प्रवणता का मान किसके बराबर होता है? अनंत के बराबर होता है। और अनंत को किस प्रकार लिख सकते हैं? 1/0 के रूप में हम लिख सकते हैं। और अगला है इसमें पांचवा पॉइंट, इस रेखा का समीकरण। रेखा के समीकरण का सूत्र क्या होता है? y = mx + c के रूप में हम
रेखा का समीकरण हम लिखते हैं। अब हम प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न दे रखा है वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो प्रवणता निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स डी बटा डी एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का करेंगे तो 3 घात आगे और 3 में से कितनी घात, 1 घात कम हो जाएगी, और माइनस एक्स का करेंगे तो 1। अब dy बाई डी एक्स हमें किस पे निकालना है, x बराबर 2 पर, तो 2 इधर आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 का वर्ग माइनस 1 बराबर 3 इंटू 4 माइनस 1, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 माइनस 1, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता x बराबर 2 पर हमारे पास कितनी प्राप्त हुई है, 11 प्राप्त हो गई है। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 2, वक्र y बराबर x माइनस 1 बटा x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि x का मान किसके बराबर नहीं है, 2 के मान बराबर नहीं है, क्योंकि 2 के बराबर अगर x का मान हो जाता है तो ये नीचे क्या आना जाता है 0, और नीचे जब भी मान आता है 0 तो उसका मान क्या हो जाता है अनंत। तो बिंदु के x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें ज्ञात करनी है। तो y बराबर हमें दे रखा है x माइनस 1 बटा x माइनस 2, तो dy बाय डी एक्स हम निकालें अंश बटा हर, तो हर का वर्ग यानी नीचे वाली संख्या का वर्ग, ऊपर क्या जाता है नीचे वाली संख्या को छोड़ने पर ऊपर वाली संख्या का अवकलन, माइनस ऊपर वाली संख्या को छोड़कर नीचे वाली संख्या का अवकलन x माइनस 2 बराबर इधर क्या जाएगा x माइनस 2 का वर्ग dy बाय डी एक्स। x माइनस 1 x माइनस 2, तो ऐसा कैसे रह जाएगा, x का अवकलन करेंगे तो 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो 1 का इससे गुणा करेंगे तब भी क्या मान आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 वैसा का वैसा, और इधर x माइनस 2 का करेंगे तो केवल 1 आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस x प्लस 1, x से x कट गया और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 2 का वर्ग, माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बटा x माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। ये तो क्या है प्रवणता। अब हमें किसका निकालना है, x बराबर 10 पर मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा dy बाय डी एक्स, x बराबर 10, x बराबर 10 पर क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा x माइनस 2 का स्क्वायर था बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा 10 माइनस 2 का वर्ग, माइनस 1 बटा 8 का वर्ग हो जाएगा, 10 माइनस 2 करेंगे तो 8, माइनस 1 बटा 64, तो x बराबर 10 पर रेखा की प्रवणता क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस 1 बटा 64 प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न दे रखा है वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां वक्र y बराबर वर्गमूल 4x माइनस 3, वर्गमूल किस पे है, केवल 4x माइनस 3 पर ही है और माइनस का 1, तो y का मान हम यहाँ पे दे दें वर्गमूल 4x माइनस 3 और माइनस का 1 dy बाय डी एक्स। इस पूरे को हम x मानते हैं, तो वर्गमूल x का वर्गमूल क्या अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3, और 4x का वापस करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा हमारे पास 4 और माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0, ये आपस में कट गए तो क्या आ गया 2 वर्गमूल 4x माइनस 3, तो dy बाय डी एक्स हमें क्या मिला है 4x माइनस 2 बटा वर्गमूल 4x माइनस 3। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है, रेखा की प्रवणता, और रेखा की प्रवणता क्या होती दे रखी है हमें 2/3, जो किसके बराबर होती है dy बाय डी एक्स के बराबर होती है। तो फर्स्ट समीकरण ये बन गई।
सेकंड समीकरण ये बन गई। तो समीकरण 1 तथा 2 से दोनों मान किसके बराबर है? dy/dx के बराबर है। तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2/वर्गमूल 4x - 3 बराबर 2/3। 2 से 2 कट गए। अब पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? 3 बराबर वर्गमूल 4x - 3। दोनों का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आ जाएगा? 9 बराबर 4x - 3। तो 4x बराबर क्या आ जाएगा? 9 + 3, यानी कि क्या हो गया? 4x बराबर 12। तो x बराबर 12/4 यानी कि 3 प्राप्त हुआ। x का मान 3 प्राप्त हुआ। अब हमें किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। y का मान कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। तो x बराबर 3। तो y बराबर वर्गमूल 4x - x की जगह क्या रख दें हम? 3 रख दें। 3 - 3 माइनस का 1 वर्गमूल 12 - 3 -1। 12 - 3 है कि 9 - 1, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो 3 - 1 यानी कि 2 प्राप्त हुआ। तो अभिष्ट बिंदु, क्योंकि बिंदु क्या करने थे, तो अभिष्ट बिंदु क्या प्राप्त हो गए हैं? x का मान तो कितना प्राप्त हुआ? x का मान कितना प्राप्त हुआ है? 3, और y का मान कितना प्राप्त हुआ है? 2। तो अभिष्ट बिंदु का हमने किस प्रकार से प्राप्त कर लिए? 3 और 2 प्राप्त कर लिए। इन प्रश्नों में से आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, और आगे के प्रश्न हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।